कि भारत का अकलियतों पर एक और वार। पाकिस्तान की दावत के बावजूद बाबा गुरु नानक की बरसी पर सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी गई। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में बरसी की तकरीबात 22 सितंबर से शुरू होंगी, जबकि इन्होंने एप्लीकेशन लेने से ही भारत ने इनकार कर दिया है। जी रमेश अरोड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या कहना चाहेंगे रमेश अरोड़ा साहब? देखिए, भारत ने तो करतारपुर कॉरिडोर जो है वो तो 7 मई से बंद किया हुआ है। हम तो 7 मई से बार बार कह रहे हैं भारत को, और ना सिर्फ हम कह रहे हैं बल्कि भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा, अकाल तख्त साहब के हेड प्रीस्ट ने कहा, फॉर्मर हेड प्रीस्ट ने कहा, मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उन्होंने कहा, पंजाब की अवाम ने कहा, दुनिया भर से रिक्वेस्ट की गई कि करतारपुर साहब का लांघा खोला जाए। लेकिन लांघा खोलना तो दूर की बात है, भारत ने अभी जो पक्ष लेटर निकाला है जिसके अंदर 6 अपने जो सूबे हैं उनकी चीफ सेक्रेटरीज को लेटर लिखा है कि जो भी भारत सिख यात्री पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको डिस्करेज करें और उनको मत जाने दें। तो इसका मतलब है भारत उस वक्त जो अपने आप को एक सेक्युलर स्टेट कहता है, बदकिस्मती से भारत सेक्युलरिज्म से निकल के हिंदुत्व की बात कर रहा है। और वहां पे आज सिख भी परेशान है, मसीही भी परेशान है, दलित भी परेशान है, और बाकी जो अकलियत है वो भी परेशान है। आज भी हम ये कहेंगे कि आज भारत से जो आने वाले हमारे सिख बहन भाई है, ये उनका बुनियादी हक है, उनको मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आए, ननकाना साहब के दर्शन करें। ननकाना साहब के लिए वो 2 टाइम दुआ मांगते हैं, अरदास करते हैं कि हमें ननकाना साहब के खुले दर्शन गुजारे हो। सिख हमेशा सरबत के भले की बात करता है, वो अपनी दुआ में ही कहता है कि पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो। मगर मिनिस्टर साहब अभी अमेरिका, बरतानिया, यूरोप समेत तमाम ममालिक से हमारे सिख भाई जो है अकीदतमंद वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बाबा गुरु नानक की बरसी के लिए। तो क्या कहेंगे, हमारा साथ हमसाया बॉर्डर पे बिल्कुल आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर से जो उनको भी नहीं आने की इजाजत। तो क्या ये मोदी सरकार का ये मजहबी आजादी तो मेरा ख्याल है 0 पे पहुंच गई है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे सिख हैं। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन आपके अपने मुल्क के अंदर जो एक बहुत बड़ी अक़लियत है, सिख अक़लियत, जो पंजाब के अंदर मौजूद है, जिन्होंने जंगी आज़ादी में अपनी जानें दी हैं। और आपने जब पार्टीशन हो रही थी फिर आपने देखा कितना नुकसान हुआ, लेकिन आज आप उनको अपने मजहबी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त देते। पाकिस्तान ने उनके लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया कि आप आए बगैर वीजा के। हमारा 4 किलोमीटर अंदर जो इलाका है करतारपुर साहब का, हम आपसे वीजे का तकाजा नहीं करेंगे। वो करतारपुर कॉरिडोर भी किसी को नहीं आने दे रहे, ना उस लांघे के जरिए किसी को आने दे रहे हैं, और ना वाघा बॉर्डर के जरिए उनको ननकाना साहब की 11 में सीट होने दे रहे हैं। मैं ये समझती हूँ सरासर ज्यादती है, ये गैर इंसानी अमल है। इसको जितने भी कंडेम इसको किया जाए वो कम है। आज जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उनको आगे आना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन को उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिकॉज भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन के साथ सिग्नेटरी और उससे कॉमन साइन किया हुआ है कि अक़लियतों को मजहबी आज़ादी देगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। लेकिन आज अगर आप उनकी मजहबी आज़ादी उनसे छीनते हैं, उनको अपनी मजहबी इबादतगाहों में पाकिस्तान नहीं आने दिया जाता। एक तरफ आप क्रिकेट के लिए टीम भिजवा रहे हैं कि क्रिकेट जाके पाकिस्तान के साथ 6 लोग, क्योंकि वहाँ पे आपके करोड़ों डॉलर लगे होते हैं, और वहाँ से आप अपने मुल्क के लिए मिनिस्टर साहब अभी जो है रिसेंटली पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी के सरबराह आप ही हैं, तो इसमें आपकी कमेटी क्या स्टेप्स ले रही है? देखिए, हम तो आगे क्या लाए अमल तैयार किया जा रहा है? वी वांट कि सिख बरादरी हमारे भाई आए पाकिस्तान। मेरी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनसे भी बात हुई, हमने उनको भी ये गुजारिश की है कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, दुनिया को बताएं कि हम जो सिख लोग हैं, हम करतारपुर साहब जाना चाहते हैं, ननकाना साहब जाना चाहते हैं, पंजा साहब जाना चाहते हैं। और यही अपील हमने दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को भी की है, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को भी किया, अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब को भी किया। उनको भी ये अपील करते हैं कि इस आवाज को उठाना। अभी जो रमेश अरोड़ा साहब, क्या ये मजहबी हकूक की खिलाफ वर्जी इससे पहले भी कहीं देखा गया, या अब जो है ये मोदी सरकार का ही इतना जो है कि 3rd क्लास एजेंडा है कि मजहब को भी जो है इन्होंने टारगेट कर लिया है?
मैं तो बार बार एक बात कर रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, बाकी चैनल पे भी कहा है कि बदकिस्मती से मोदी सरकार जो है वो मजहब को और सियासत। मगर रमेश अरोड़ा साहब, अभी कनाडा ये से मेरी लोग समझ। गए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में कितनी आजादी है, कोई भी आता है, आप मिनिस्टर हैं फॉर मिनोरिटीज, और कनाडा से, अमेरिका से, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो आजादी है, जो है सिख यात्री हो या हिंदू हो या क्रिश्चियंस हो। जी, अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें तो मैं आपको सारा जी ब्रीफ जी, के प्लीज साथ प्लीज। बता दूं, डिटेल में बताऊं। सर एक्चुअली आपकी देखिए आवाज कट रही है, तो मुझे लगता है आप खामोश हो गए हैं। आ कंटिन्यू रही करें है। प्लीज, कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा, मैं अब ये कह रहा हूँ कि देखिए, दुनिया भर का सिख जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहता है, भारत उनके रास्ते में रुकावट बन रहा है। देखिए, जिसने भी भारत पाकिस्तान आना है वो पहले भारत के अंदर लैंड करता है, अपने रिश्तेदारों को मिलता है, वहां पे या पाकिस्तान आता है। लेकिन अगर आज आप ये बॉर्डर नहीं खोलते, बॉर्डर खुला है तो सिखों को वीजा दे रहे हैं, लेकिन अगर भारत आज सिर्फ हमारे भारतीय बहन भाई आ सकेंगे, कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से, पाकिस्तान आते हैं, वो सब लोग आएंगे। तो हमारी गुजारिश होगी कि ये जो करतारपुर सब कर लाएंगे, इसको भी खोला जाए। और जो हमारे भारतीय बहन भाई या दुनिया भर का सिख डायस्पोरा पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहता है, जी आप उनको भी इजाजत जी दें, क्योंकि ये उनकी मजहबी त्योहार है, जी उनकी जी मजहबी रिचुअल्स हैं, उनको जी सर। आजादी होनी चाहिए, उनको मजहबी आजादी हो कि अपने मजहबी त्योहारों पे, अपने मजहबी इबादत गाहों पे जाके अपने सेलिब्रेट कर सके। और पाकिस्तान तो हमेशा सिखों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, पाकिस्तान तो हमेशा सिखों को लुक आफ्टर करता है। हमने अपना एक हंगामी इजलास भी बुला लिया है पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, तो उस हंगामी इजलास के अंदर भी हम इस पर बातचीत करेंगे, और हम यही अपनी सारी सिख जथेबंदियों को, बिल्कुल सही मिनिस्टर पाकिस्तान एक साहब। पुरअमन मुल्क है, जी जी, बिल्कुल सही मिनिस्टर जो भी साहब। पाकिस्तान हमारा सिख यात्री आता है हम उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, उनको लुक आफ्टर भी करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मिनिस्टर साहब। अभी अमेरिका, बरतानिया, यूरोप समेत दीगर ममालिक से लोग आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है राणा रणजीत सिंह की सरबराही में कनाडा से जो है पूरा 35 लोगों का एक पूरा ग्रोह माशाल्लाह से आया हुआ है। सिख यात्री हमारे भाई हैं, पूरे पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया, यूरोप, एनी कंट्री। तो पाकिस्तान तो एक आजाद मुल्क है, ये सिर्फ एक भारत ही है जिसमें जो है वो सिख भाइयों को ना आने की ना जाने की इजाजत नहीं है, और एक मजहबी फरीजा है, एक लॉन्ग टर्म, एक लाइफ टाइम एक फरीजा है। क्या कहेंगे इस जी, पे? मैं आपके साथ मैं एग्री करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ सिख कौम की मजहबी इबादत गाहें महफूज है, बल्कि मेरी वज़ीर आला पंजाब ने तो अभी ये कहा है कि हमारे जो सिख बहन भाइयों की यहाँ पे हेरिटेज है, जो उनकी मजहबी इबादत गाहें हैं, वो गुरुद्वारे जो 1947 से बंद है, हम उनकी कंजर्वेशन रेस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं, और हम रिलीजियस टूरिज्म पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमारे जो 126 से ज्यादा ममालिक हैं उनके लिए ऑनलाइन वीजा किया, और जो हमारे सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने उनके लिए फ्री ऑनलाइन वीजे की एक्सेस की है। हमारा मकसद यही है कि दुनिया भर का सिख चाहे किसी भी कोने में बैठा है, वो पाकिस्तान आना चाहता है, हम उसको फैसिलिटेट करें। जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो हमारे जो जथे हैं जो यूके से तशरीफ लाए हैं, इस वक्त वो कोई करतारपुर सब जा रहा है, कोई ननकाना सब जा रहा है, और पाकिस्तान की आवाम, पंजाब हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, और मेरी जो संस्था है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनको लुक आफ्टर भी करती है। उनकी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, जो उनकी रिहाइश है, जो उनका लंगर है, उन सबको हम देखते हैं, क्योंकि वो हमारे सर का ताज है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो जथे जिनके अंदर एक ख्वाहिश है कि वो ननकाना सब तशरीफ लाए, अपनी मजहबी इबादत गाह देखें, यहाँ पे इबादत करें, इनको मजहबी आज़ादी होनी चाहिए भारत की तरफ से, ना कि भारत इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए और इनको भारत के अंदर से ना आने दे। हमने तो जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, भारत ने जी पाकिस्तानी शहरियों पे पाबंदी लगा दी कि इनको हम पाकिस्तान से कोई वीजा नहीं इशू करेंगे, और इनको पाकिस्तान से
भारत आने की इजाजत नहीं होगी। जी। उस वक्त भी हमने कहा कि हमारे जो भारतीय सिख बहन भाई पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हम उनके वीजे कैंसिल नहीं करेंगे, वो यहाँ पे रुके जितनी देर चाहे हम रुके। इसी तरह जो भारत से हमारे सिख बहन भाई पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहते हैं, हम उनको वीजा भी इशू करेंगे और हम उनको यहाँ पे पूरी सहूलत भी देंगे। और आपको तो पता दिलचस्प है कि जो हमारे भारतीय सिख बहन भाई पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, उनको वहां से बड़ा डरा धमका के भेजा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ है, पाकिस्तान के अंदर अक़ीदत महफूज नहीं है। लेकिन जब वो आप जैसे मीडिया के दोस्तों से मिलते हैं, पाकिस्तान की आवाम से मिलते हैं, हुकूमत पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो उनके लिए पुरतबाक इस्तकबाल किया होता है, जो उनके लिए ट्रांसपोर्ट की, बसेस की, सिक्योरिटी की सहूलत देती हैं, और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और व्यक्ति प्रॉपर्टी बोर्ड जिस तरीके से वो उनको लुक आफ्टर करते हैं, और फिर गुरुद्वारों के अंदर मेरी जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नौजवान लोग खड़े होकर उनको वेलकम करते हैं, तो वो यहाँ से मोहब्बत लेके जाते हैं। और वो जाते हुए ये कह के जाते हैं कि पाकिस्तान गुरु नानक देव जी की धरती है, कि अमन की धरती है, प्यार की धरती है। और वो जाते हुए उनकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो ये कह के जाते हैं कि जितना प्यार हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने दिया, हम ये सोच के नहीं सकते थे